Good morning students. Today we will discuss people as a resource. It's a second chapter of economics, class 9. जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है people as resource. मैंने आपको पहले भी बताया कि जो लोग हैं, जो हमारी पॉपुलेशन है, कई बार किस चीज़ का काम करती है, कई बार एसेट्स का काम करती है. कैसे? मैंने आपको जो पहले एग्जाम्पल दिया था, किसी भी कंट्री का जो डेवलपमेंट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है. किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट डिपेंड करता है कि उस कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो उसके लिए लायबिलिटी है या उसके लिए एज अ एसेट काम करती है, या तो लायबिलिटी या एसेट. अगर एसेट है दैट मीन्स उस कंट्री का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होगा. लेकिन अगर लायबिलिटी है, लायबिलिटी का मतलब होता है बोझ. ठीक है, तो क्या होगा, उस कंट्री का जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ रेट नीचे जाएगा. जहाँ हम बात करते हैं पीपल एज अ रिसोर्स, जो लोग हैं वो रिसोर्स की तरह कब काम करते हैं, जब वो हेल्दी होंगे और एजुकेटेड होंगे. कैसे? जब वो हेल्दी होंगे और एजुकेटेड होंगे. मैंने आपको जापान का एग्जांपल दिया था. जापान में नागासाकी और हिरोशिमा जैसे दो एक ऐसे एक्सीडेंट्स हुए थे जिन्होंने पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया. इवन दैट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वहाँ के जो लोग थे वो हैंडीकैप होते थे, बहुत सारे डिजीज, ब्लाइंड होते थे, बहुत सारे डिजीज वहाँ पे आ गई थी. तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो जापान को बिलो द अंडर डेवलपिंग कंट्री होना चाहिए. लेकिन फिर भी जापान क्या है, डेवलप्ड कंट्री है. क्यों? क्योंकि उन्होंने किस पे वर्कआउट किया, अपने पीपल पे वर्क किया. ठीक है, और इसको क्या लायबिलिटी ना बनने देने के बाद क्या बनाया, इसे अपना रिसोर्स बनाया. तो आज यही चीज़ है. अगर हम चाइना की बात करते हैं तो चाइना में क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं. चाइना के लोग नए नए एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं, नई नई चीज़ें. देखिए अगर हम कोरोना का एग्जाम्पल लें, ठीक है, भारत की जीडीपी आपको पता है, इंडिया की जीडीपी कितनी चली गई है, -23 में हम चली गई है. ठीक है, सबसे ज़्यादा जो जीडीपी गिरी है वो वर्ल्ड में इंडिया और ब्रिटेन. और अगर हम ब्रिटेन का कंपैरिजन करें तो ब्रिटेन में क्या हो रही है, एकदम से रिकवरी हो रही है. लेकिन जो इंडिया का रिकवरी रेट है वो बहुत ज़्यादा कम है. वहीं अगर हम चाइना की बात करते हैं जहाँ से कोरोना स्टार्ट हुआ है, विच इज़ द मेन कंट्री ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ कोरोना या बिगिनिंग ऑफ कोरोना, तो वहाँ पे क्या है, अब आप जीडीपी देखेंगे, जीडीपी की बात करें तो वहाँ पे जो जीडीपी का फॉल हुआ वो इंडिया के कंपैरिजन में काफ़ी कम हुआ है. क्यों? क्योंकि वहाँ पे जितने भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं, लोग क्या करते हैं, उनको बहुत तेजी के साथ, बहुत स्किलफुली उनको टैकल करते हैं. ये एक रीज़न है. आप चाइना का एग्जाम्पल ले लीजिए, जापान का एग्जाम्पल लीजिए. ये कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने जो सबसे ज़्यादा वर्क किया वो हेल्थ और एजुकेशन पे किया है. यानी कि अगर लोग हेल्दी होंगे, एजुकेटेड होंगे तो वो एसेट्स बनेंगे. ठीक है, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, पीपल एज रिसोर्स इज एन एफर्ट टू एक्सप्लेन पॉपुलेशन एज एन एसेट फॉर द इकोनॉमी रेदर देन अ लायबिलिटी. कि जो पॉपुलेशन है वो किस तरीके से यूज होती है इकोनॉमी में, एक एसेट्स की तरह यूज होती है, ना कि एक लायबिलिटी की तरह यूज होती है. पॉपुलेशन बिकेम ह्यूमन कैपिटल. क्या बन सकते हैं वो, ह्यूमन कैपिटल. व्हेन देयर इज अ इन्वेस्टमेंट मेड, जब उसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है, किसकी फॉर्म में, एजुकेशन, ट्रेनिंग और मेडिकल केयर. भाई एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको, आती है. ठीक है, स्टूडेंट पावर है हमारे पास. एज अ पेरेंट्स, जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को, अपने चाइल्ड को क्यों भेजते हैं स्कूल, क्यों उनकी एजुकेशन पे इतना ध्यान देते हैं, ताकि अगर वो एजुकेटेड है वो हेल्दी. लेकिन एजुकेशन और हेल्थ एक दूसरे से इंटर रिलेट भी करती है, एक दूसरे के ऊपर इंटर डिपेंड भी करती है. कैसे? कोई भी स्टूडेंट है वो एजुकेशन कब अच्छे से ले पाएगा, जब वो हेल्दी होगा. और एक हेल्दी पर्सन भी अच्छी तरीके से चीज़ों को गेन कर पाएगा. ठीक है, अगर हम बात करें कि क्यों हम अपनी जो जनरेशन है उसको स्कूल भेजते हैं, इसलिए भेजते हैं ताकि हम उनको एजुकेट कर सकें, ताकि वो एक ह्यूमन कैपिटल बने. वो ह्यूमन कैपिटल कब बनेंगे, जब हम उनको ट्रेन करेंगे, जब हम उनको एजुकेट करेंगे और जब हम उनको एक हेल्दी इन्वायरमेंट देंगे. मतलब आप पे जो लग रहा है वो इन्वेस्टमेंट है और आप जो रिटर्न करेंगे वो एसेट है. ठीक है भाई, हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो क्या है, हमारे बच्चे हमारे लिए एसेट है, हमारी यानी कि प्रॉपर्टी है ना, जिन्हें हम ट्रेन कर रहे हैं, जिन्हें हम एजुकेटेड कर रहे हैं, जिन्हें हम एक हेल्दी इन्वायरमेंट दे रहे हैं. क्यों? क्योंकि फ्यूचर में जाके हमें कुछ ना कुछ रिटर्न करेंगे. पीपल एज रिसोर्स इज अ वे ऑफ रेफरिंग टू अ कंट्री वर्किंग पीपल इन टर्म्स ऑफ देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिविटी, स्किल एंड एबिलिटी. किस पर डिपेंड करता है पीपल एज अ रिसोर्स? डिपेंड करता है कि प्रोडक्टिविटी कैसी है, स्किल्स कैसे हैं, एबिलिटी कैसी है. मैंने आपको अभी चाइना का एग्जाम्पल दिया था. चाइना में 6 मंथ के बच्चे को किस में डाल दिया जाता है, स्विमिंग पूल में डाल दिया जाता है ट्यूब के साथ, ताकि वो इजीली
क्रिएशन ऑफ द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जो हमारी जीडीपी है। भाई मैंने आपको शुरू में ही बताया कि अगर जो हमारी जनरेशन है वो एजुकेटेड होगी, ट्रेंड होगी, तो वो इन फ्यूचर क्या करेगी, रिटर्न करेगी, अपना जो स्टैंडर्ड है, लिविंग स्टैंडर्ड है, उसको इंप्रूव करेगी। और जब लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होगा तो क्या इंप्रूव होगा, जीडीपी इंप्रूव होगी। मैंने आपको जीडीपी इंप्रूव होगी, और ये जो जीडीपी है ये तभी आप जाती है जब जो पीपल होता है वो एज अ रिसोर्स की तरह काम करता है, और डाउन तब जाके भी कोरोना का एग्जांपल ले लेते हैं। अर्निंग सोर्स सबके बंद हो चुके हैं, अर्निंग सोर्स सबके लिमिटेड है, तो हमारी जो जीडीपी है वो कितनी हो गई है, -23 में। आपने देखा जो हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर है माइनस में जा रहा है, जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है माइनस में जा रहा है। क्यों जा रहा है, क्योंकि इस टाइम पे जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, जो हमारा पीपल एज रिसोर्स है, वो पूरी तरीके से वर्केबल नहीं है, वो वर्क नहीं कर पा रहा, और इन रिटर्न उनको कुछ भी नहीं मिल पा रहा, जिसकी वजह से जो जीडीपी है वो माइनस में हमारी जा रही है। तो क्या है, अगर हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो पॉपुलेशन ही एक ऐसी चीज है जो जीडीपी को बढ़ाती है और इसको एज अ ह्यूमन सोर्स काम करती है। दिस इज द पॉजिटिव साइड ऑफ अ लार्ज पॉपुलेशन दैट इज ऑफन ओवरलुक्ड व्हेन वी लुक ओनली द नेगेटिव साइड। जब हम इसकी सिर्फ नेगेटिव साइड देखते हैं कि नहीं हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, अगर हम बात करें तो चाइना के बाद सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो इंडिया की है, लेकिन चाइना में क्या है, डेवलपमेंट है। क्यों, क्योंकि उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को क्या बनाया, ट्रेन किया है, स्किलफुल बनाया है, स्टेबल बनाया है कि वो इजीली क्या कर सके, उनकी जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर सके। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो एजुकेशन फैसिलिटी नहीं है, हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, बहुत सारे जो बच्चे हैं माल न्यूट्रिशन से इफेक्टेड है, बहुत सारे बच्चों को इंटीरियर में एजुकेशन नहीं मिल पाती है, जिस तरह की एजुकेशन उनको चाहिए प्रॉपर तरीके से एजुकेशन नहीं मिल पाती। अभी भी डबल माइंडेड है लोग, ठीक है। जो बॉयज होते हैं उनकी एजुकेशन पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, जो गर्ल्स हैं उनकी एजुकेशन पे कम ध्यान दिया जाता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जो कोरोना पीरियड ये चल रहा है, अर्निंग सोर्स कम हो रहे हैं, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, इसका जो सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट है वो गर्ल्स पे पड़ेगा। जब कंपैरिजन होगा कि किसकी एजुकेशन ज्यादा जरूरी है, गर्ल्स और बॉयज के अकॉर्डिंग, तो जो पेरेंट्स हैं वो किसको प्रेफरेंस देंगे, सारे पेरेंट्स की मैं बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन 10% अगर जो पेरेंट्स होंगे वो बॉयज की एजुकेशन को प्रेफरेंस देंगे, तो क्या होगा, जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है या जो एबिलिटी है वो क्या आएगी, डाउन आएगी ना। क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि बॉय है तो ज्यादा पढ़ा लिखा है, गर्ल है तो कम पढ़ी लिखी है। तो ये जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या होता है, कब बनता है, जब पॉपुलेशन एबिलिटी बनने के बजाय, एसेट्स बनने के बजाय लायबिलिटी बननी शुरू हो जाती है। Considering only the problems of providing the population with food, education, and access to health facility, when the exciting human resource is further developed by becoming more educated and healthy, we call it human capital formation। जब हम उनको एजुकेटेड कर देते हैं, जब हम उनको हेल्दी बना देते हैं। देखिए बहुत पहले क्या था, इंडिया में बहुत सारे जो चाइल्ड थे, चिल्ड्रन थे, वो किससे अफेक्टेड थे, पोलियो से। अब क्या इस टाइम पे पोलियो फ्री है इंडिया, है ना। अब पोलियो की वजह से क्या होता है, वो अपनी एजुकेशन में पूरी तरीके से ध्यान नहीं दे पाते थे। जो एलिमेंट्री एजुकेशन है वो कंपलसरी कर दी गई है, ठीक है। 14 ईयर्स से नीचे के बच्चों पे ऐसा लेबर वर्क करने का बैन लगा दिया गया। तो ये सारी चीजें क्या है, इन सब चीजों से क्या है, जो लायबिलिटी है उसको किस में चेंज कर सकते हैं, हमने एसेट्स में चेंज कर सकते हैं। तो उससे हम क्या फॉर्म करते हैं, अपना ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन लेके आते हैं। तो यहाँ पे हम एग्जांपल दे सकते हैं, that adds to the productive power of the country just like physical capital formation। तो किसको इंक्रीज करते हैं, यहाँ पे प्रोडक्टिव पावर को इंक्रीज करते हैं, जो आगे जाके क्या बनाता है, हमारा फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन बनाता है, ठीक। इसके बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसमें है इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ह्यूमन कैपिटल पे, जो हम पीपल एज रिसोर्स पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो क्या करते हैं, हम इनको हेल्थ केयर देते हैं, इनको एजुकेशन देते हैं, इनको ट्रेन करते हैं, ठीक है। और yields are written just like investment in physical capital। अगर हम बात करें तो हम सीधे सीधे किस पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अपना फिजिकल कैपिटल पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। दिस कैन बी सीन डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ हायर इनकम अर्न बिकॉज ऑफ हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ द मोर एजुकेटेड और द बेटर ट्रेन्ड पर्सन। जो जितना ज्यादा एजुकेटेड होगा, जितना ज्यादा ट्रेन्ड होगा, उसकी जो प्रोडक्टिविटी होगी वो उतनी ही ज्यादा होगी ना। देखिए हेल्थियर पर्सन एजुकेशन को अच्छे से ले लेगा, और जो एजुकेटेड पर्सन है अगर वो पूरी तरीके से ट्रेंड होगा, स्किलफुल होगा, उसमें एबिलिटी होगी, तो इसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कहाँ जाएगी, अप में जाएगी, ठीक है।
भाई पढ़ाते तो हम सभी बच्चों को है, ठीक है। अब कौन उसको कितनी अच्छे से अडेप्ट करता है और उसमें कितना अच्छा वर्क करता है, वो उतना ही क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंकिंग आती है। क्यों आती है? क्योंकि जो जितना ज़्यादा एफर्ट डालता है उसी हिसाब से वो अपनी पोजीशन को तय करता है। तो वी कैन से दैट इफ वी ट्रेन देम इन अ प्रॉपर वे दे कैन मेड अ ह्यूमन कैपिटल फॉर अस। क्या बन सकते हैं वो हमारे लिए? ह्यूमन कैपिटल बन सकते हैं। फॉर प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस रिटेंशन एंड क्वालिटी एलिमेंट्री एजुकेशन विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन गर्ल्स। अगर हम गर्ल्स की बात करें तो क्या मैंने भी आपको बताया कि जो एलिमेंट्री एजुकेशन है वो कंपलसरी कर दी गई है, ठीक है। पहले क्या था, जो बॉयज थे उनकी एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता था और जो गर्ल्स हैं उनकी एजुकेशन पे कम ध्यान दिया जाता था। तो जो गर्ल्स थी वो एसेट बनने के बजाय लायबिलिटीज बनती थी। किस पे? अपने पेरेंट्स पे बनती थी। लेकिन अब क्या है, हर सेक्टर में आपको गर्ल्स देखने को मिल जाएंगी, चाहे वो आपका आर्मी सेक्टर हो, चाहे वो आपका प्राइवेट सेक्टर हो, ठीक है, चाहे वो आपका एजुकेशन सेक्टर हो। तो हर सेक्टर में क्या मिलेंगी? गर्ल्स मिलेंगी। क्योंकि अब क्या कर दिया, एलिमेंट्री एजुकेशन कंपलसरी कर दी गई है और बिलो 14 ईयर्स जो है बैन लगा दिया गया कि कोई भी ऐसा लेबर वर्क नहीं करेगा। देखिए, दिस इज ऑल्सो एन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पेस सेटिंग ऑफ स्कूल। अब क्या किया गया, एलिमेंट्री एजुकेशन इसमें जो है वर्कआउट किया गया। क्या किया गया? मिड डे मील्स। मिड डे मील्स आप जानते हैं, मिड डे मील्स है जो वो दो तरीके से काम करता है। वो हेल्थ को भी लेके चलता है और वो एजुकेशन को भी लेके चलता है। कैसे लेके चलता है? मिड डे मील से क्या होता है, एक तो लोग जो होते हैं माल न्यूट्रिशन से, जो बच्चे माल न्यूट्रिशन से सफर कर रहे होते हैं, ठीक है, वो स्कूल जाते हैं और जो उनका ये प्रॉब्लम है, जो मील का जो उनका प्रॉब्लम है वो यहाँ पे सॉर्ट आउट हो जाता है। एक तो उनको मील प्रोवाइड हो जाता है, दूसरा क्या होती है, उनको एजुकेशन मिल जाती है। तो जो मिड डे मील है वो कहाँ काम करता है, हमारा हेल्थ और एजुकेशन दोनों में वर्क करता है। नवोदय विद्यालय खोले गए हैं 8 डिस्ट्रिक्ट्स में। वोकेशनल स्ट्रीम्स हैव बीन डेवलप्ड टू occupy large number of high school students with occupation related to knowledge and skills। बहुत सारे जो वोकेशनल कोर्सेज हैं वो सेटअप्स किए गए हैं जहाँ पे आप इलेक्ट्रिशियंस का काम कर सकते हैं, प्लम्बर्स की ट्रेनिंग ले सकते हैं। अपने आप को क्या है, जो स्किल्स होती हैं, ऑक्यूपेशनल जो स्किल्स होते हैं उनको आप डेवलप कर सकते हैं। यहाँ पे आप उनको अटेंड कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं हेल्थ पे, ठीक है। हेल्थ क्या है, देखिए इसके बाद आते हैं हम एजुकेशन पे आते हैं कि हेल्थ पे। हेल्थ पे अगर हम आते हैं तो हेल्थ क्या है? हेल्थ, अगर एक हेल्दी बंदा है तभी वो एक अच्छी एजुकेशन को ले सकता है। और बंदा हेल्दी, जो स्टूडेंट्स हैं वो हेल्दी कब नहीं हो पाते, जब वो प्रॉपर तरीके से किसी भी मील को नहीं ले पाते। नॉट ओनली द मोर एजुकेटेड एंड हेल्दियर पीपल गेन थ्रू हायर इनकम सोसाइटी आल्सो गेन इन अदर इनडायरेक्ट वेज बिकॉज द एडवांटेजेस ऑफ मोर एजुकेटेड और हेल्दी पॉपुलेशन स्प्रेड्स टू दोज आल्सो देमसेल्फ बट नॉट डायरेक्टली। देखिए, अगर मैं बात करती हूँ कि मैं एक हेल्दी पर्सन हूँ और मैं एक एजुकेटेड पर्सन हूँ, तो मैं सिर्फ अपने आप को ही एजुकेटेड नहीं करूँगी। मैं क्या करूँगी, जो मेरा एनवायरनमेंट है उसमें भी मैं जो भी मेरे कांटेक्ट में बच्चे आएंगे, जो भी मेरे कांटेक्ट में पर्सन आएंगे, मैं उनको भी अपनी नॉलेज दूंगी, ठीक है, कि आप ये कोर्स कीजिए, आप ये कोर्स कीजिए, आप ये ट्रेनिंग लीजिए, इससे आपको अच्छा मिलेगा। या मुझे कोई डिजीज होती है और मैं उससे अपने आप को बाहर निकालती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, सजेस्ट करूँगी। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो एक एजुकेटेड और हेल्दी पर्सन होता है वो अपने आप के लिए अच्छा नहीं होता, इवन दैट अपने एनवायरनमेंट में भी वो लोगों को हेल्दी और एजुकेट बनाता है। इनफैक्ट ह्यूमन कैपिटल इज वन वे सुपीरियर टू अदर रिसोर्स। जो ह्यूमन कैपिटल, देखिए लैंड की हम बात करते हैं, ठीक है, अगर हम बात करते हैं लैंड एंड कैपिटल की, तो जो लैंड है वो अपने आप में प्रोडक्टिव नहीं है ना। अगर एक लैंड खाली पड़ी हुई है, एम्प्टी है, जब उसमें ह्यूमन जाएगा, कल्टीवेशन का काम करेगा, तभी तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तभी तो उसमें कुछ प्रोड्यूस होगा। तो जो अदर रिसोर्सेज हैं लाइक लैंड एंड कैपिटल, उनमें सबसे ज्यादा अगर हम सुपीरियर की बात करते हैं तो कौन सुपीरियर? ह्यूमन रिसोर्स सुपीरियर है। क्यों? क्योंकि लैंड को प्रोडक्टिव और रिसोर्स कौन बनाता है? ह्यूमन बीइंग्स बनाते हैं, ठीक है। जब उसमें कोई प्रोडक्शन करते हैं तभी उसमें से प्रोडक्टिविटी निकल के आती है। फॉर मेनी डिकेड्स इन इंडिया अ लार्ज पॉपुलेशन हैज बीन कंसीडर्ड अ लायबिलिटी रेदर देन एसेट। देखिए, बहुत टाइम से क्या है, इंडिया में जो एक लार्ज पॉपुलेशन है वो लायबिलिटी बन के आई है एसेट्स बनने के बजाय। मैंने आपको बताया
होता है बिकॉज लैक ऑफ एजुकेशन एंड लैक ऑफ हेल्थ। बट अ लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन नाउ बिकम हेल्थियर एंड एजुकेटेड। देखिए ये जो एजुकेशन और हेल्थ की जो इम्पोर्टेंस है ये एक दूसरे से कैसे रिलेट कर रही है, इसको मैं आपको दो स्टोरी के थ्रू बताती हूँ, ठीक है। कैसे? एक स्टोरी इसमें सकल की। देयर इज अ टू फ्रेंड्स इन अ विलेज, विकास एंड सकल, लिविंग इन द सेम विलेज, सीमापुर। कौन से विलेज में रहते हैं? सीमापुर में। सकल वाज अ 12 ईयर ओल्ड बॉय। सकल कितने साल का है? 12 साल का है। हिज मदर शीला लुक्ड आफ्टर डोमेस्टिक चोर्स, और जो उसकी मदर है शीला वो किस जो अपने घर के काम होते हैं, जो डोमेस्टिक वर्क्स होते हैं उनको देखती है। हिज फादर बूटा चौधरी वर्कड इन एग्रीकल्चर फील्ड, और जो उसके फादर है बूटा चौधरी वो कहाँ काम करते हैं? एग्रीकल्चर फील्ड में काम करते हैं। ही आल्सो लुक्ड आफ्टर हिज यंगर ब्रदर, अपने यंगर ब्रदर जीतू को भी वो देखते हैं। आफ्टर हिज यंगर ब्रदर जीतू एंड सिस्टर्स शीतू, और किस को? जीतू एंड शीतू को। हिज अंकल श्याम हैड पास द मैट्रिकुलेशन एग्जाम, जो उसके अंकल है श्याम ने क्या पास किया है? मैट्रिकुलेशन एग्जाम को पास किया है। बट वाज सिटिंग आइडल इन द हाउस एंड हैड नो जॉब, लेकिन वो घर में खाली बैठे रहते हैं क्योंकि उनके पास कोई भी जॉब नहीं है। They forced him to join the village school which he soon joined. उन्होंने उसको फोर्स किया कि वो जो उनके स्कूल में जो उनके विलेज में स्कूल है उसको वो ज्वाइन करे, और उन्होंने ज्वाइन किया। His father persuaded him to continue his study. उसके फादर ने उसको परस्यूड किया, यानी कि उसको सलाह दी कि वो अपनी जो स्टडी है उसको कंटिन्यू करे। He raised a loan for Sakal to study a vocational course in computers. मैंने अभी आपको बताया कि छोटे-छोटे वोकेशनल कोर्स हैं जो ट्रेन करते हैं। तो जो उसके फादर बूटा सिंह है उन्होंने क्या किया? एजुकेशन लोन, वोकेशनल कोर्सेज के लिए लोन लिया और उसको एक कंप्यूटर कोर्स करवाया। सकल वाज मैट्रिशियस एंड इंटरेस्टेड इन स्टडीज फ्रॉम द बिगिनिंग। जो सकल था वो क्या था? शुरू से ही जो अपनी पढ़ाई थी उसको लेके काफी ज्यादा इंटरेस्टेड और सीरियस था। मैंने आपको बताया ना कि क्लास में हम सभी बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन डिपेंड्स ऑन हर और हिज इंटरेस्ट कि वो कितना इंटरेस्टली हमारी चीजों को पढ़ते हैं, और यही डिसाइड करती है क्लास में उनकी पोजीशन। विद ग्रेट विगर एंड एंथुसियाज्म ही कंप्लीटेड हिज कोर्स, अपनी पूरी उत्सुकता के साथ उसने अपने कोर्स को कंप्लीट किया। आफ्टर सम टाइम ही गॉट अ जॉब इन अ प्राइवेट फर्म, और कुछ टाइम बाद उसको क्या मिल गई? एक जॉब मिल गई। कहाँ? उसके एक फर्म में। He even designed a new kind of software. एक कंप्यूटर दिया होता है, इसमें उसने क्या किया? एक तरह का सॉफ्टवेयर डेवलप किया। The software helped him increase the sale of firm. ऑपरेशन जब आप किसी तरह का कोई न्यू एक एक्सपेरिमेंट करेंगे या कोई नई चीज को डिस्कवर करेंगे तो वो आपकी प्रोडक्शन में आपकी हेल्प करेगी। इसी तरह सकल के जो भी एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया था उसने धीरे-धीरे उसकी जो फर्म थी उसकी जो इनकम थी उसको इंक्रीज करना शुरू किया। His boss acknowledged his सर्विस एंड रिवॉर्डेड हिम विद अ प्रमोशन, और जो उसके बॉस थे वो उसकी परफॉर्मेंस से काफी खुश थे और उन्होंने क्या किया? उसको प्रमोट कर दिया। इफ वी टॉक अबाउट, ये तो किस सकल की स्टोरी। इफ वी टॉक अबाउट विलास कितने का था? विलास वाज एन 11 ईयर ओल्ड बॉय रिसाइडिंग इन सेम विलेज एज सकल, और कहाँ रहता था? उसी विलेज में रहता था जहाँ पे सकल रहता था। विकास फादर महेश वाज अ फिशरमैन, विकास के जो फादर थे महेश वो क्या थे? फिशरमैन थे। His father passed away when he was only 2 years old, और उसके पापा तभी डेथ हो गई थी उनकी जब वो सिर्फ 2 साल का था। His mother गीता, उसकी जो मदर गीता थी, sold fish to earn money to feed the family, वो मछलियों को बेचती थी, सोल्ड करती थी ताकि वो अपनी फैमिली के लिए एक वे डिसाइड कर सके जिसकी वजह से वो उसको फीड करा पाए। She bought fish फ्रॉम द लैंड ओनर्स, इससे खरीदती थी वो लैंड ओनर्स ऑफ ऑनर्स, ठीक है। एंड सोल्ड इट इज नियर बाय मंडी, और कहाँ बेचती थी? मंडी में बेचती थी। शी कुड अर्न ओनली 20 to 30 अ डे बाय सेलिंग फिश, सिर्फ एक दिन में 20 या 30 रुपए, या मंथली अगर हम बात करें तो इट्स 600 रुपीज। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव इन 600 रुपीज। विकास बिकम्स द पेशेंट ऑफ आर्टिस्ट, किसका पेशेंट था? वो आर्टिस्ट का पेशेंट, मतलब जो आपको बोन्स का जो प्रॉब्लम होता है उसका पेशेंट था। His mother could not afford to take him to the doctor, उसकी मदर इतना अफोर्ड नहीं कर सकती थी कि उसको कहाँ लेके जा पाए? डॉक्टर के पास लेके जा पाए। He could not go to school either, भाई 600 का अगर मंथली इनकम है तो ऑब्वियस है कि there is a huge problem of in
इन द एजुकेशन सेक्टर। 600 में या तो आप पीटी ले पाएंगे या एजुकेशन ले पाएंगे। He was not interested in study, वो इंटरेस्टेड भी नहीं था स्टडी में। He helped his mother in cooking and also looked after his younger brother Mohan। वो अपनी माँ की खाना बनाने में मदद करता था और जो उसका यंगर ब्रदर था मोहन उसको भी वो देखता था। After some time his mother fell sick and there was no one to look after her। कुछ टाइम बाद उसकी मदर बीमार पड़ गई और कोई भी उनकी फैमिली में ऐसा मेंबर नहीं था जो उसकी मदर को देख पाए। तो there was no one in family to support them, और कोई उन्हें सपोर्ट भी फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकता था। ठीक है। विलास टू was forced to sell fish in the same village। अब विलास भी मजबूर हो गया कि सेम विलेज में वो फिश को सेल कर पाए। He like his mother earned only a merged income। अपनी माँ की तरह वो भी बहुत थोड़ी सी इनकम को अर्न कर रहा है। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हेल्दी पर्सन एंड एजुकेटेड पर्सन एंड अनहेल्दी एंड अनएजुकेटेड पर्सन। देखिए जो सकल था वो एजुकेटेड था, हेल्दी था तो वो प्रमोट हुआ, और यहाँ पे अगर हम विलास की बात करें अनहेल्दी था, अनएजुकेटेड था तो जिसका अर्निंग सोर्स था वो बहुत ज्यादा कम था। तो वी कैन से दैट healthy and educated person becomes a asset for a country and uneducated and unhealthy person is becomes liability for a country। so there is a difference between healthy, unhealthy, educated and uneducated person। चलिए, thank you very much।